सबसे सस्ता और बेस्ट इंडिया में तरीका है प्रोटीन को पूरा करने का। एक ऐसी ओट्स की पैकेट लेनी है, 260 रुपये का आएगा, और साथ में एक सर्विंग में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि इस पर लिखा भी है हाई प्रोटीन ओट्स। और अगर तुम ऐसा सोचते हो तो फिर ये लो, ओट्स खाओ, खाओ बबुआ, क्योंकि इससे आपका प्रोटीन पूरा नहीं होने वाला। और हो भी सकता है ना कि आपको 25 ग्राम जो प्रोटीन दिख रहा है उसमें भी बहुत बड़ा घपला है। और वो कैसे हैं और कैसे आपका ब्रांड से हुतिया बनाते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट, जो आप मनी का सोच रहे हो कि आपको सस्ता पड़ने वाला है, तो वो भी आपकी गलतफहमी है। इसमें 50 ग्राम की एक सर्विंग है। 50 ग्राम, 50 ग्राम छोटा नंबर नहीं होता, 50 ग्राम बहुत होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि एक बार 50 ग्राम खा भी लोगे तो सर्विंग कितनी पहुंचेंगी? 400 ग्राम का टोटल है, तो 50 से डिवाइड दे दो 400 में, कितने बैठे? 8। 8 दिन ही आप से चला सकते हो। और 8 दिन में भी अगर आप डिवाइड दोगे इसके टोटल 400 ग्राम में, तो एक सर्विंग मतलब इसकी जो एक दिन की जितना आप खाओगे ना 25 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए, 25 ग्राम 50 ग्राम नहीं, इसमें पर सर्विंग 50 ग्राम पर सिर्फ 12.5 ग्राम प्रोटीन है पर सर्विंग। और यहाँ मेंशन कितना कर रखा है? 25 ग्राम। और ये ब्रांड सिर्फ पिंटोला नहीं कर रहा, मैं पिंटोला कोई हाईलाइट नहीं कर रहा। आप किसी भी ब्रांड के हाई प्रोटीन ओट्स ले लो, वो पर सर्विंग कुछ दिखाते हैं, 100 ग्राम कुछ दिखाते हैं। तो यही घपलाबाजी एक तो पहली पॉइंट आउट होगी। दूसरी देखो, आपको 12.5 ग्राम 50 ग्राम पे मिलेगा, और अगर आप 50 ग्राम कैसे भी करके खा भी लेते हो दिन में, तो वो सिर्फ 8 दिन चलने वाला है। और एक दिन की जो प्राइसिंग होने वाली है 12.5 ग्राम की, वो रहेगी कितनी? 32 रुपये। अगर आप डिवाइड दोगे, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया था तो 32 के आसपास पड़ा। अगर आपको और कैलकुलेट करना है तो जो इसके पैसे हैं उसमें इसकी सर्विंग से डिवाइड दे दो, तो आपको 32 रुपये के समथिंग कुछ पॉइंट में आएगा आंसर। तो एक सर्विंग आपकी 32 की पड़ेगी, और 32 रुपये में आपको सिर्फ 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 12.5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब मेरी बात सुनो, ये 12.5 ग्राम भी मिल रहा है, इसमें भी घपला है। पहली बात तो देखो, यहाँ पे लेवल पे कुछ मेंशन किया हो सकता है, क्या पता लैब टेस्ट में कुछ और निकल गया। चलो हमने मान लिया जितना मेंशन किया उतना ही है। अब उससे भी नेक्स्ट प्रोटोकॉल या फिर नेक्स्ट चीज़ जो उसे देखेगी वो है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी पता है क्या है? कौन सा प्रोटीन आपके अंदर कितना लगता है वो मैटर करता है। मतलब कि अगर आप एग लेते हो तो उसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। उसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन है तो 6 ग्राम आपकी बॉडी में लग जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगी। वहीं कुछ प्लांट प्रोटीन सोर्सेज होते हैं जैसे कि सोया, उसकी 90 के आसपास है, यानी कि अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन उसका खाते हो 90 ग्राम लग जाएगा। बट ये जो ओट्स हैं, वीट्स हैं, इनकी 60-70 के आसपास है। मतलब कि अगर आप इसका 60% के आसपास निकालोगे तो उस उतना लगेगा बॉडी में। 12 का 60% निकालना कितना होगा? 50%, 6 के आसपास पहुंचेगा। चलो 8 ग्राम प्रोटीन मान लो, टोटल 8-9 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा, वो भी पर सर्विंग। अब चलो बायो अवेलेबिलिटी, चलो कोई बात नहीं, 8-9 ग्राम मिल रहा है, फिर भी ठीक है। अब एक और चीज़ आती है, वो है आपकी अमीनो एसिड प्रोफाइल। अमीनो एसिड प्रोफाइल क्या होता है पता है? बेसिकली मान लो ये आप मोबाइल देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो, मैं असली में तो आपके पास नहीं बैठा हूँ जो आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप स्क्रीन पर देख रहे हो किस चीज़ की बनी हुई है? पिक्सल्स की, छोटे 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 पिक्सल की। वैसे की प्रोटीन एक स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है छोटे 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 अमीनो एसिड्स का। और अमीनो एसिड में भी लाइजिन वगैरह जैसे करके बहुत सारे अमीनो एसिड आते हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, कुछ नहीं। तो वैसे ही अगर आप सोच रहे हो कि ये चीज़ आपको अमीनो एसिड प्रोफाइल अच्छी देगी, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि प्लांट प्रोटीन, जो मोस्ट ऑफ द प्लांट प्रोटीन होते हैं सोया छोड़कर, वो आपको अमीनो एसिड प्रोफाइल अच्छी देते ही नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंट प्रोटीन जैसे कि लाइजिन और भी कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन, सॉरी अमीनो एसिड होते हैं जो उनमें कम होते हैं। तो अमीनो एसिड, बायो अवेलेबिलिटी, साथ में इसमें ये भी कंफर्म नहीं है कितना प्रोटीन मिलेगा भी, साथ में ये महंगा ही पड़ रहा है 32 रुपये पर सर्व। तो आपको किस एंगल से एक सस्ता हाई प्रोटीन ऑप्शन लगता है? अब बताओ दोस्तों, क्यों आप इसको खरीद रहे हो? क्यों आप कुछ यूट्यूबर्स के चक्कर में हुतिया बन रहे हो? समझ रहे हो ना मैं क्या हुतिया बोल रहा हूँ? अब देखो, इससे पहले अब और ज़्यादा वो हो जाओ बात पे, तो एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ जो आपको नुकसान देगा इसका। वो क्या है? कैलोरीज। कैलोरीज क्या होती हैं? बेसिकली कई बंदे कट करते हैं या बल्क करते हैं। चलो बल्क करने वालों के लिए तो फ़ायदा है कि उन्हें थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज मिल जाएंगी इसमें, लेकिन जब कट आप कर रहे हो या फिर आप मेंटेनेंस पे चल रहे हो तो आपको कैलोरीज भर भर के मिल जाएंगी, लेकिन आपको प्रोटीन या फिर न्यूट्रिशन वो फिर भी छोटे अमाउंट में मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि फिर भी मैं इससे 8-9 ग्राम प्रोटीन ले ही लेता हूँ, क्या फ़ायदा, तो वो बात ऐसी है ना कि आप रोटी खा रहे हो 3 ग्राम प्रोटीन के लिए, और 3 ग्राम प्रोटीन के लिए आप 30 रोटी खा रहे हो, 90 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट कर रहे हो, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है इंसानों के लिए। और अगर आप ऐसा करने के लिए सोचते भी हो तब भी ये महंगा ऑप्शन है, महंगी रोटी खाओगे आप। इससे वे बेटर है आप दूध पी लो, इससे वे बेटर है आप दही खा लो, इससे वे बेटर है आप अंडे खा लो, इससे वे बेटर है आप वे प्रोटीन ही ले लो। ज़्यादा महंगा, मतलब मैं मानता हूँ महंगा आएगा, बट उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल और क्या बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी तो अच्छी रहेगी ना। और साथ में आप
अगर ये नहीं ले सकते, मतलब ये भी नहीं कर सकते, इतना महंगा लग रहा है, तो आप अभी अपना बजट वगैरह फिक्स करो और अच्छे प्रोटीन सोर्सेज में इन्वेस्ट करो। डेयरी हो या नॉनवेज हो या एग हो, यही अच्छे प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। ओट्स ले लो या कोई और अदर प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स ले लो, वो आपका भूतिया बनाते हैं बस। कि टेम्फे खा लो, सेटन खा लो या फिर ओट्स खा लो, इससे आपका प्रोटीन पूरा हो जाएगा, ये बिल्कुल एक बुलशिट है। अगर आपको ओट्स खाने ही हैं तो फाइबर के लिए या फिर कुछ और चीज़ के लिए खा सकते हो, वरना हाई प्रोटीन वाले आपका प्योर भूतिया बनाते हैं, भूतिया। थैंक्स।